नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी दौरे की आज से शुरुआत कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कांटी में उनकी जनसभाएं होनी हैं, जहां वे जेडीयू उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी प्रचार करेंगे और इसे लेकर समर्थकों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मीनापुर और कांटी में नीतीश कुमार के आज से जनसभा की शुरुआत हो रही है, जिसे लेकर चुनावी जनसभाएं आज होनी है। संवाददाता शशि अधिक जानकारी के साथ मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभाएं शुरुआत हो रही है और ऐसे में मुजफ्फरपुर से वो दो जगह ऐसी है जहां से आज जनसभा होनी है। तो मीनापुर और कांटी में सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और विशेष शाखा और आईबी की टीम कल से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चारों तरफ से जांच पड़ताल में जुट गई है। और वहीं पर जदयू के कार्यकर्ता कार्यक्रम की सफलता को लेकर भी जान से लगे हुए हैं और वहां पर हजारों की भीड़ जुटने की संभावना है। लगभग 30 से 35 हजार हर जगह लोगों की जुटने की संभावना है। शशि, मीनापुर और कांटी में नीतीश कुमार की जनसभा है, इस दौरान वो कौन कौन सी विधानसभा सीटों पर नजर डालते नजर आएंगे जहां जेडीयू नेताओं को और जेडीयू प्रत्याशी को मजबूती मिलेगी? देखा जाए तो कांटी में कांटी के बगल से साहेबगंज विधानसभा है, तो राज विधानसभा है, मीनापुर है। तो वहां पर कांटी में पारू विधानसभा से के आरएलपी के जो प्रत्याशी हैं मदन चौधरी रहेंगे, अरुण सिंह भाजपा के रहेंगे, राजू सिंह रहेंगे, ये सब लोग रहेंगे। और मीनापुर में अजय कुशवाहा हैं। ये दो जगह है और दोनों जगह जीत की काफी संभावना बताई जा रही है एनडीए की, और वहां पर काफी मजबूत स्थिति है एनडीए की। बिल्कुल शशि, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनावी जनसभा की शुरुआत हो रही है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर और कांटी को उन्होंने चुना है। जैसा कि हमारी बातचीत मुजफ्फरपुर के संवाददाता शशि से भी हो रही थी, इन दो जनसभाओं में कई विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री के हाथों होनी है, जहाँ जेडीयू पहले से मजबूत है और एक और मजबूती देने का काम आज मुख्यमंत्री करेंगे। देखिए सुष्मिता, बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दीपावली खत्म होने के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान में जुट गए हैं और आज उनका मुजफ्फरपुर दौरा हो रहा है। ये बेहद ही खास माना जा सकता है क्योंकि आज उनकी जो सभा है वो एक कांटी विधानसभा क्षेत्र में है, तो दूसरा मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में, और दोनों जगह जो है जदयू के प्रत्याशी वहाँ पे उम्मीदवार हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत दीपावली से पहले ही शुरू कर दी थी। इससे पहले वो समस्तीपुर और दरभंगा में अपनी सभा किए थे। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं चुनाव प्रचार के लिए जो एक तरह से संशय बना हुआ था कि कैसे प्रोग्राम बनेगा और मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे और कैसे वो जो उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार ये सवाल खड़ा किए जाते थे, लेकिन इस चुनाव में भी वो उतनी ही कह सकते हैं कि अपने शक्ति से और पूरी ताकत से जो है वो चुनाव प्रचार अभियान में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुजफ्फरपुर में उनकी जो दो सभाएं हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ सभाएं दो जगह की नहीं है, बल्कि पूरे मुजफ्फरपुर जिला में जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को कह सकते हैं उन क्षेत्रों में जो वोटर हैं उनको साधने की तैयारी है। और मुख्यमंत्री वहां पहुंच के क्या कहेंगे उस पर चर्चा बाद में होगी, लेकिन ये साफ है कि जो चुनाव है और जिस प्रकार से सीटों को लेकर तालमेल न होना, जिस प्रकार से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस न होना और आपस में कई तरह का कन्फ्लिक्ट जो हुआ था, उसका एक तरह से कह सकते हैं कि पटाक्षेप हो गया है और अब सब चुनावी समर में सब कोई उतर चुके हैं और चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी हैं वो कैसे जीते, ये रणनीति बन गई है जनता दल यूनाइटेड की। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज मुजफ्फरपुर दौरा हो रहा है और बेहद ही महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाके जनता से रूबरू होंगे
और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान वो विपक्ष पर किस तरह से हमला होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए आपने ठीक कहा। अगर आज की तारीख को देखें तो अब से लगभग 15 दिन और बचे हैं जब पहले फेज के नामांकन, पहले फेज की जो वोटिंग है वो होनी है। यानी कि जब 6 तारीख से पहले की हम बात कर रहे हैं तो ताबड़तोड़ अब एनडीए की तरफ से जनसभाएं होनी है, जिनमें कई स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो हमने देखी है। उनमें से एक नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है। उनकी ओर से कई बार जो है उनके खिलाफ सवाल खड़े किए गए, उनके स्वास्थ्य पर कहा गया, और इनके लिए जो जनसभाएं होनी थी उस पर भी कई बार तंज कसा गया विपक्षी दलों की तरफ से। लेकिन वो मजबूती ना सिर्फ वे जेडीयू को देते नजर आ रहे हैं, अपने सहयोगी दल यानी कि बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए भी वो मैदान पर निकलेंगे और वहां से भी वोट की अपील करेंगे। जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर कमी नजर आ रही है एकजुटता की, उसका परिचय एनडीए के भीतर शायद हम देख पा रहे हैं क्या राजीव? क्योंकि ना सिर्फ जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए भी वे मैदान में उतरेंगे और एक कह सकते हैं कि वोट की अपील अपनी जनता से करते नजर आएंगे। देखिए सुष्मिता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है स्टार प्रचारकों का जो लिस्ट बनाया गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, उसमें प्रमुख नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री एकदम एक्टिव होके, एक्टिव मोड में आकर के चुनाव प्रचार में लग गए हैं। बाकी गठबंधन के जो दल हैं, जो बाकी भारतीय जनता पार्टी हो या और भी जो पार्टियां इसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की, अभी उनके तरफ से कोई चुनावी दौरा अभी तत्काल नहीं हो रहा है। क्षेत्रों में जो है उनके उम्मीदवार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन एक बड़े नेता के तौर पर, एक स्टार प्रचारक के तौर पर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं, उससे साफ है कि उनका तेवर बिल्कुल पुराना दिख रहा है। जिस तेवर में हमेशा वो चुनाव प्रचार करते रहे हैं, उसी तेवर के हिसाब से जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं वो स्वयं अकेले इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि क्या एनडीए गठबंधन, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जैसे चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, तो गठबंधन के कौन से नेता और इस चुनाव प्रचार में शामिल होता है, या साझा कार्यक्रम क्या बनता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। क्योंकि पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर के आपस में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभावित किया है गठबंधन को। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि ये तमाम जो नेता हैं वो क्या एक मंच पर आ करके एकजुटता के साथ एनडीए के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरी तरफ महागठबंधन में इसी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी एनडीए की तरफ से है, कैसे जो है अपने वोट बैंक पर, जो वोट बैंक को रिझाने के लिए एनडीए अपने तरफ से ताकत लगाएगा, उसकी क्या रणनीति होगी, जनता के बीच में क्या कहना है, ये तमाम चीजें अभी बहुत ही कह सकते हैं कि जो एनडीए के लिए है वो चुनौतीपूर्ण है, और कैसे इसको वो तालमेल बिठा करके इन बातों को जनता के सामने रखना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए। लेकिन बेहद खास ये बात है कि तमाम लोगों को पीछे छोड़ते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न सिर्फ सीटों के तालमेल के समय भी उन्होंने अपनी एक्टिव रोल निभाई थी, और अब चुनाव प्रचार में भी सबसे आगे चल रहे हैं। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, क्योंकि देखिए यहाँ पर चुनाव प्रचार की बात हो रही है और मुजफ्फरपुर और कांटी क्षेत्र की बात हो रही है। ये पकड़ मजबूत रही है यहाँ पर जेडीयू की, और वापस से आज जब जनसभा की शुरुआत हो रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो इन्हीं दोनों सीटों पर और इन्हीं दोनों विधानसभा के क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों पर एक फोकस जो है वो जेडीयू का नजर आ रहा है। क्या हम ये हम ये मान लें कि जो मुख्यमंत्री हैं वो जेडीयू के गढ़ में ही इसकी शुरुआत कर एक शंखनाद करना चाहते हैं, ताकि जो मजबूती एक छोटे से छोटे जेडीयू के कार्यकर्ता को मिले, वो एक मजबूती मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से मिले? कांटी विधानसभा क्षेत्र में 2020 में जो एनडीए था, या कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार थे उनको सफलता नहीं मिली थी, वहां से आरजेडी जीता था। तो इसलिए ये सीट एक बार फिर जो है उनको जीतना है, उसकी रणनीति बनाना है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कांटी गए हैं, जहां वहां के जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, इंजीनियर अजीत कुमार, उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए गए हैं। तो ये कह सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा जो
अजय कुशवाहा उम्मीदवार हैं मीनापुर से, वहां गए हैं। तो ये जदयू का गढ़ रहा है, लेकिन हाल के दिनों में या बाद के दिनों में कह सकते हैं कि वहां थोड़ा बिखराव नजर आया था। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार को पता है कि जहां बिखराव है उनको कैसे एकत्र करें, और जो उनके वोट बैंक हैं वो उस वोट बैंक को किस तरह से अपने कार्यकाल के जो काम किए गए हैं और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको किस तरह से जनता के बीच में रखें और विश्वास उनका जीते, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और नीतीश कुमार जब इन क्षेत्रों में जा रहे हैं और जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो जिस प्रकार का उनका अंदाज रहा है कि आरजेडी के शासनकाल में जो काम नहीं हुआ, उनका कहना है कि उनके शासनकाल में काम हुआ। तो ये इन चीज़ों की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने हर मंच पर अपनी बातों को रखा है, और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पहुँच रहे हैं तो यहाँ भी वो उन्हीं बातों को रखेंगे, और जो विरोधी हैं उनके खिलाफ जो है जो निशाना साधेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वहाँ के जो वोटर हैं, जो उनको नुकसान हुआ है पिछले चुनाव में, उसको कैसे नुकसान की भरपाई करें, ये मुख्यमंत्री जानते हैं। और इसीलिए अपनी रणनीति के तहत वो ऐसे जगहों का चुनाव कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए, जहां पहले से जो वोट बैंक थोड़ा बिखरा था या थोड़ी लोगों में मलाल थी, उनको ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीति बताई जा रही है। और वैसे क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहां चुनावी सभा हो रही है। तो ये रणनीति देखने को मिल रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, या कहे कि जनता दल यूनाइटेड का। तो आज का जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरानी बातों से तुलना करते हुए आज नई बात क्या कहेंगे, इस पर सबकी नजर होगी। बिल्कुल राजीव जी, क्या मुख्यमंत्री कहेंगे इस पर तो निगाहें होंगी ही। आज आपसे आखिरी सवाल राजीव जी, कि मुख्यमंत्री आज तो अकेले मंच साझा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये कहें या मान लें कि आने वाले दिनों में एनडीए के तमाम वो बड़े घटक दल जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उनके साथ भी मुख्यमंत्री मंच साझा करेंगे और एक मजबूत परिचय अपने पार्टी का देते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये इस पर ही मैंने पहले ही कहा कि इस पे सबकी निगाहें टिकी है कि क्या एनडीए गठबंधन जो है वो जो चुनाव प्रचार हो रहा है, उस चुनाव प्रचार में वो साझा चुनाव प्रचार करेंगे या अपने अपने दल के उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। क्योंकि पिछला जो अनुभव है, पिछला जो रिकॉर्ड अभी देखा गया, उसमें यही देखा गया कि जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सीटों के तालमेल को लिए होना था वो नहीं हुआ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के द्वारा जो है सोशल मीडिया पर सीटों के तालमेल का जो आंकड़ा था वो पेश कर दिया गया, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ, हंगामा हुआ। बाद में एक जगह अपने अपने उम्मीदवार उतारे गए, कई जगह हटाए गए। तो अब इन चीज़ों को पाटते हुए क्या साझा मंच जो है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी और अन्य घटक दल के जो नेता है, जो कहते हैं कि 5 पांडव हम लोग हैं, तो क्या 5 पांडव जो एनडीए गठबंधन में है वो एक मंच पर आकर के साझा स्तर पर चुनाव प्रचार करेंगे? इस पर निगाहें टिकी हुई है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ये कहीं से ये दिखने को कोई ऐसा बोल नहीं रहा है। हाँ, ऊपर से जरूर कहा जाता है कि अभी भी एनडीए में एकजुटता है, लेकिन धरातल पर एकजुटता नहीं दिख रही है। यहाँ भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्लान के तहत चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं, तो क्या अगला जो चुनाव होना है या अन्य जो जनसभाएं होनी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, अन्य दलों के नेता, गठबंधन के पार्टी के नेता उस मंच पे आते हैं कि नहीं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए कि एनडीए की तरफ से ये तमाम तैयारियां जरूर देखने को मिल रही है। आज इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो जनसभा होनी है इससे कई सबकी निगाहें टिकी है कि आज मंच से मुख्यमंत्री क्या कुछ संदेश देते नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।